पब्लिसिटी स्टंट बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक समय पे इस्तीफा दे के निकल जाते हैं और फिर ठीक समय पे एनवेलप लेकर भी निकल लेते हैं। नहीं, देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है ना। तो आवश्यकता है। 22 के चुनाव में मोदी जी ने कोशिश किया कि हमारे साथ आ जाए, अमित शाह जी ने भी कोशिश किया, मैं कहा नहीं आऊंगा। तो भाषा आप संकर कैसे लेते हैं, ये मैं समझना चाहती हूँ कि आप जिनको दिन भर पानी पी पी के गरियाते हैं, फिर उनके साथ में तस्वीर भी खिंचा लेते हैं और फिर कहते हैं यही सबसे अच्छे हैं। ये टैलेंट कहाँ से सीखा है? देखिए, ये मान्यवर कांसीराम जी से सीखा है। कांसीराम जी ने कहा है कि समाज के हित के लिए, जहाँ समाज का भला होने लायक हो, वहाँ खड़े होकर के समाज का भला करो। अगर फिर कोई गड़बड़ हो तो मतलब छोड़ो, तो दूसरा रास्ता तय करो। कितने रास्ते बदल चुके हैं अभी तक और कितनी बार बदल चुके हैं? दो ही। अभी अखिलेश तो 8 बार बदले हैं। हाँ। अखिलेश जी 8 बार बदले, मायावती जी 8 बार बदली, भारतीय जनता पार्टी तो हमसे ज्यादा बदली है, हम तो 2 बार बदले हैं। हम गरीब हैं, कमजोर हैं, छोटी पार्टी, छोटा घर है, इस नाते सब लोग उंगली उठाते हैं। कोई अखिलेश पे उंगली नहीं उठाता। 2 बार बसपा, 2 बार कांग्रेस, 2 बार आरएलडी, 1 बार निषाद पार्टी, एक बार जो है सुभाषपा, और 1 बार भारतीय जनता पार्टी। 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। उनको कोई नहीं कहता है। अब हम लोगों को भाई छोटी पार्टी है, इस नाते कह देते हैं लोग छोटी पार्टी है, इसलिए आपको परेशान किया जाता है? नहीं, हमको कौन परेशान करेगा, हम जिसको ना परेशान करें। हाँ, बहुत को कर चुके हैं। बहुत करेंगे। तो सुबह उठ के क्या पानी पी के यही तय करते हैं कि आज किसको राशन पानी लेके? नहीं, पानी पीते हैं, सुबह उठते हैं, पहले नहा धोते हैं, सब एकदम तैयार होके पानी 1 गिलास पी के तब मोबाइल पर बैठते हैं। पहले देखते हैं कौन क्या बोला है। फिर उसके बाद उसकी काट तैयार करते हैं, अब फिर आ जाते हैं मैदान में। और फिर उसके बाद तलवार लेके दिन भर एकदम तलवार भाजने लगते हैं कि आओ। चोट खुद भी लगती है, कभी कभी लगता है कि अरे गलत हो गया। नहीं लगता है चोट। देखिए, लड़ाई पिछली बार छोड़कर जाना बीजेपी को गलत था कि सही था? हमारा निर्णय सही था। सही था। हमारा निर्णय 100% सही था, और उस निर्णय से हमको लाभ हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। जाति जनगणना पे क्या कहेंगे? हम उसके पक्षधर हैं। गिनती होनी चाहिए। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक माल कहां से मिलेगा? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बजट कैसे जाएगा? बीजेपी तो इस पर करेगी, बीजेपी करेगी, हम करेगी बीजेपी। कैसे? आप देखते जाइए ना। कोई मानता था? बीजेपी जब कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विपक्ष के लोग, हम भी बोलते थे, जब विपक्ष में हम भी कहते थे कि नहीं, ये नारा गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो साबित करके दिखाया ना। मंदिर भी बन गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। चाहे जिस आधार पे हो, जो 500 वर्षों का संघर्ष था वो पूरा किया। तो हम लोग जो जातिवाद जनगणना की चर्चा करते हैं सदन में, हमारे आशीष पटेल ने कहा कि नहीं हम जातिवाद जनगणना के पक्ष में, निषाद जी ने कहा कि हम जातिवाद जनगणना के पक्ष में, हमने भी कहा हम जातिवाद जनगणना के पक्ष में। आज जो अखिलेश जी बोलते हैं, ये हम लोगों की देन है, हमारी देन है कि वो बोलते हैं। नहीं, उठा के इतिहास उनका इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए। जब तक हम उनके साथ नहीं गए थे, कभी जातिवाद जनगणना की आवाज नहीं बोले थे। ये चुनौती हम देते हैं उनको कि जब हम उनके साथ गए तब उनको जातिवाद जनगणना याद आई। अभी तो हम जातियों का नाम गिना दें तो वो शायद उसमें से 10 लोगों का नाम नहीं बता सकते। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं अमेठी, रायबरेली और ये सब इलाकों में, आपको लगता है इसका खूब असर होने? कोई असर नहीं है। वो जैसे होता कि आंधी आई और चली गई, खत्म सब। राहुल जी के भ्रमण का कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, बहुत दिन नहीं, अब तो 100 दिन से कम है। मई में लास्ट वीक में गिनती हो जाएगी, रिजल्ट दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। विपक्ष में बैठने लायक लोग नहीं रहेंगे। वो स्थिति होने जा रही है। किस आधार पे? जो काम हो रहा है, जो राजभर लड़ रहा है, जो निषाद जी लड़ रहे हैं, जो मोदी जी लड़ रहे हैं, जो योगी जी लड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में 7 साल के योगी जी के राज्य में आप बताइए, एक भी दंगा हुआ? कहीं कर्फ्यू लगा? मुसलमान भी खुश कि नहीं बहुत अच्छा है, योगी बाबा बहुत सही है। विपक्ष तो कहता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी, इसलिए टिकाए हुए हैं। जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, आप भी कहते थे विपक्ष में, आप विपक्ष में रहते थे तो आप खुद कहते थे। देखिए, जिस गोल में रहते हैं उस गोल का बाजा बजाना पड़ता है। बजा रहे बाजा इसलिए कमजोरी है कि नहीं, है? जिस गोल में रहते हैं उस गोल का बाजा बजाने का भी कुछ लोग झुनझुना बजाते हैं, कुछ लोग पिस्टन, कुछ लोग तरास, कुछ लोग जो है ढोल, अलग अलग बाजा होते हैं ना। हम वो बाजा नहीं, झुनझुना वाला नहीं बजाते, जोर बजाते हैं। हम तगड़ा वाला बजाते हैं, सबका निगाह कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री से आपकी कई बार मुलाकात हुई? मुलाकात हुई 18 जुलाई 2023 को। क्या आपके कुछ निजी अनुभव रहे, कैसे आंकते उनके काम को और उनके साथ आपकी मुलाकात को? देखिए, ऐसी बात जो यादगार रही है? ऊपर वाले की ऐसी माया है कि जिसको उस कुर्सी पर, देश की कुर्सी पर बैठाता है, उसमें सब गुण विद्यमान करता है। तब वो उस कुर्सी पर बैठ करके
देश की कुर्सी को या देश को आगे ले जाने के लिए, देश की एक पहचान बनाने के लिए काम करता है। तो वो गुण ऊपर वाले ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है और उस गुण से पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में उन्होंने अपनी ख्याति, पार्टी का, अपना और देश का गौरव उन्होंने ऊंचा किया है। जो काम कर रहे हैं, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, उनका काम विपक्ष है। आज हम आपसे सवाल करते हैं, किसान सम्मान निधि कोई जाति धर्म के लिए है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी, सबके लिए वो योजना है। आपको लगता है अब की बार 400 पार संभव भी है? संभव है, का नहीं संभव है। जब यूपी में 80 सीट जिताने के लिए अखिलेश जी लगे हैं, आश्चर्य था बिहार में, अब तो नीतीश जी चले गए 40 जिताने के लिए। जब ये विपक्षी लोग गोल बनाए तो 2 दिन बाद हमने 2 लाइन का दोहा लिखा कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के बनाएंगे, कुछ लोग हट के बनाएंगे। 6 महीना पहले जब नीतीश जी गोल बना रहे थे, अब नीतीश जी क्या किए, पूरे विपक्षी गठबंधन की छुच्ची की खोले, हवा निकल गई, हल्ले के जले गए मोदी जी के यहाँ, सट गए। जो बचा खुचा हवा था, जैन चौधरी जी पूरा दबा उबा के हवा निकाल दिए और चले गए वो मोदी जी के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।